Good morning students. Welcome to Devati Modi Public School. Today I am going to start chapter 8 प्रथम पुरुषः द्विवचनम। हमने बच्चों प्रीवियस चैप्टर में प्रथम पुरुषः एक वचनम पढ़ा था और यहाँ हम चैप्टर 8 में प्रथम पुरुषः द्विवचनम पढ़ेंगे। द्विवचनम मतलब दो, जो दो के लिए होता है। तौ वे दो पुल्लिंग, ते वे दो स्त्रीलिंग, ते वे दो नपुंसकलिंग। प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। यहाँ बच्चों अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो हमारी क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष द्विवचन की ही लगेगी। जैसे बालौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। यहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन के कुछ और उदाहरण हैं। चलिए आइए इनको पढ़ते हैं। बालकौ गच्छतः, दो बालक जाते हैं। बालिके आगच्छतः, दो बालिकाएं आती हैं। राजीवः संजयः च धावतः। बच्चों यहाँ आपने देखा है राजीवः संजयः च, ये च क्यों लगा है? च का मतलब होता है और। जैसे हिंदी में दो नाम लेते हैं और दोनों के बीच में और लगाते हैं, राजीव और संजय। जैसे इंग्लिश में एंड लगाते हैं वैसे ही संस्कृत में और को संस्कृत में कहते हैं च, लेकिन ये दोनों नामों के बाद में लगता है, बीच में नहीं लगता। और जब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो ये बीच में और लगता है। राजीव और संजय दौड़ते हैं। तौ धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं। यहाँ दोनों के लिए दो के लिए सर्वनाम प्रयोग किया है तौ। तौ होता है वे दोनों दौड़ते हैं। अरुणः वरुणः च खेलतः, अरुण और वरुण खेलते हैं। तौ खेलतः, वे दोनों खेलते हैं। बालकः बालिका च पुस्तकं पठतः, बालक और बालिका पुस्तक पढ़ते हैं। तौ पुस्तकं पठतः, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। तौ बालहु स्तः, स्तः होता है। वे दोनों बालक हैं। तौ बालौ दुग्धं पीबतः, वे दोनों बालक दूध पीते हैं। ते कन्ये नृत्यतः, वे दो कन्याएं नृत्य करती हैं यानी कि नाचती हैं। वे दो कन्याएं नाचती हैं। ते गीतम गायतः, वे दोनों गीत गाती हैं। संजीवः प्रवीणः च गुरुं नमतः, संजीव और प्रवीण गुरु को नमस्कार करते हैं। तौ गुरुं नमतः, वे दोनों गुरु को नमस्कार करते हैं। लता रमा च जलम पीबतः, लता और रमा जल पीती हैं। ते जलम पीबतः, वे दोनों जल पीती हैं। अश्वौ धावतः, अश्वौ होता है घोड़े, दो घोड़े दौड़ते हैं। तौ तीव्रम धावतः, वे दोनों तेज दौड़ते हैं। तीव्रम मतलब तेज, वे दोनों तेज दौड़ते हैं। मृगौ वने चरतः, वे दो हिरन वन में चरते हैं। मृगौ वने चरतः, वने वन में, चरतः चरते हैं। दो हिरन वन में चरते हैं। एतौ वने चरतः, ये दोनों वन में चरते हैं। खगौ वृक्षे कुजतः,
खगौ पक्षी, खग होता है पक्षी और खगौ दो पक्षी। दो पक्षी वृक्ष पर कूजते हैं। कूजतः मतलब चहचाना, इसको हिंदी में चहचाते हैं भी बोलते हैं और कूजते हैं भी बोलते हैं। दो पक्षी वृक्ष पर कूजते हैं। एतौ मधुरम कुजतः, ये दोनों मधुर कूजते हैं, यानी कि मीठा कूजते हैं। ये दोनों मीठा कूजते हैं या ये दोनों मीठा चहचाते हैं। यहाँ एक विशेष बात और बताना चाहूँगी बच्चों, धातुएं दो प्रकार की होती हैं। धातुएं मतलब क्रिया, जो हमारी क्रिया है और जिसके धातु रूप चलते हैं वे धातुएं। धातुएं दो प्रकार की होती हैं। जिन धातुओं का रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं, तथा जिनका रूप परिवर्तित होता है उन्हें परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। जैसे कि आपने देखा पठ, पठ, पठती, पठतः, पठन्ति। पठ धातु, हमारी धातु भी पठ है और हमारे रूप भी उसी से चलते हैं, पठती, पठतः, पठन्ति। तो ये हो गई हमारी अपरिवर्तनीय धातु। और एक धातु है हमारी गम। गम हमारी धातु है, धातु का जो मूल रूप है वो गम है, लेकिन उसके रूप हमारे चलते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो यहाँ उसके रूप चलाने में उस मूल रूप, जो धातु का मूल रूप है उसका परिवर्तन हो गया है ना। गम हमारा मूल रूप है लेकिन उसके रूप चलाते हुए गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति यहाँ परिवर्तन हो गया है, इसलिए इसको परिवर्तनीय धातु कहते हैं। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में प्रथम पुरुष द्विवचन के बारे में पढ़ा है और धातुओं के बारे में भी जाना है कि धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।